Hello everyone, I am Ankush, PGT computer teacher at Maples Academy Deoband. Today we will learn about unit second self-management skills. What is self-management? Self-management means controlling your work, feelings and behavior. Self-management के थ्रू आप अपने वर्क को कंट्रोल करते हैं, देन फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ अपना जो बिहेवियर है, देन उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं. इट हेल्प यू टू फिनिश वर्क ऑन द टाइम. ये आप लोगों की मदद करता है आपके वर्क को टाइम पे कंप्लीट करने में एंड देन डू थिंग्स इन द राइट वे. आप सही तरीके से अपने काम को कर पाए, इसमें भी आपकी मदद करता है. व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस? सेल्फ मैनेजमेंट की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? हेल्प यू टू कंप्लीट टास्क ऑन द टाइम. ये आप लोगों की मदद करता है, आप अपना काम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं विद इन अ टाइम. एंड देन हेल्प यू टू स्टे कामली एंड पॉजिटिव इन द थॉट सिचुएशंस. आप डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर क्या हो सकते हैं, कामली अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं. एंड देन मेक यू मोर रिस्पॉन्सिबल एंड कॉन्फिडेंट. ये आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाने में मदद करता है, साथ ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है. एंड देन कॉन्फिडेंस आप कैसे अपने बिहेवियर के अंदर बूस्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपकी हेल्प करता है. मेक यू टू लाइफ इजी एंड बेटर. ये आपकी जो लाइफ है, डेली बेसिस जो फंक्शनैलिटीज है, फंक्शनिंग है, उसको क्या करता है, बेटर करता है एंड देन इजी करता है, राइट. एंड देन नेक्स्ट, स्किल्स फॉर सेल्फ मैनेजमेंट. आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिससे आप अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं. मीन आप वो सेल्फ मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं जो आपके लिए रिक्वायरमेंट होंगी वो कौन कौन सी होनी चाहिए. देन फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग योर सेल्फ. आपको अपने बारे में सब चीजें पता होनी चाहिए, देन आप क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं. सेल्फ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग एंगर एंड इमोशंस. आपको क्या होना चाहिए, अपने आप पर अगर गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत गुस्सा आता है, देन कभी कभी आप इमोशन हो जाते हैं, देन उस पे भी आपका क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए. टाइम मैनेजमेंट, यूजिंग टाइम वीकली. आप क्या करें, अपना जो टाइम है वीकली आप यूज कर सकते हैं. देन आपको आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टिंग टू न्यू सिचुएशंस. आप क्या होने चाहिए, न्यू जो सिचुएशंस आ रही है, जो कंडीशंस आ रही हैं, देन उसको आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. गोल सेटिंग, प्लानिंग एंड वर्किंग टूवर्ड योर गोल्स. आपको क्या होना चाहिए, आप प्लानिंग करें, देन अपने वर्क को कैसे आप गोल को अचीव कर सकते हैं. फॉर लाइक आप बोर्ड एग्जाम है या होम एग्जाम है आपका, तो उसके लिए आप पूरी प्रॉपर एक प्लानिंग करें. देन आपको विद इन अ डेडलाइन अपना वर्क भी कंप्लीट करना है, देन प्रैक्टिस भी करनी है, प्लस आपको टेस्ट भी देने हैं. तो ये क्या हुआ आपका गोल सेटिंग, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाए. क्वालिटीज ऑफ ए गुड सेल्फ मैनेजर. एक जो गुड मैनेजर होता है उसके पास कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जो उसको सेल्फ मैनेजमेंट की कैटेगरी में डिफाइन करती हैं. सबसे पहले पंक्चुअल, ऑलवेज ऑन टाइम. वो ऑलवेज अपने टाइम पे होना चाहिए. जैसे आप कॉलेज स्कूल से जाते हैं टाइम से, देन टाइम से आप अपना होमवर्क करते हैं, देन लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, प्रे करते हैं, तो टाइम से करते हैं, टाइम से आप वेकअप करते हैं, उठते हैं. तो ये किसकी कैटेगरी में आता है, गुड मैनेजर. ठीक है. एंड देन डिसिप्लिन, फोकस ऑन योर वर्क. आप अपने काम पे फोकस रखें, लाइक आप अपना काम विद इन ए डेडलाइन कंप्लीट करें. आप टाइम से पहले अपना काम कंप्लीट कर ले, टाइम के साथ अपना काम कंप्लीट कर ले. वर्क्स विदाउट बीइंग टोल्ड. आप अपना काम पहले ही कंप्लीट कर ले. हैज ए पॉजिटिव एटीट्यूड. आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नॉट नॉट बी नेगेटिव. आपके पास एटीट्यूड हो बट पॉजिटिव, नॉट ए नेगेटिव. मेक ए क्विकली डिसीजन. आप क्विकली डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे ये काम करना है नहीं करना. कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कि आपको कुछ कंडीशंस में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप ये काम करना भी चाहते हो बट नहीं भी. तो देन उस कंडीशंस में आपके पास क्विकली क्या होना चाहिए, डिसीजंस होने चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है, राइट. एंड देन टिप्स फॉर इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट. आप कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं अपने सेल्फ मैनेजमेंट को. क्रिएट ए डेली टाइम टेबल. आप डेली बेसिस पे अपना टाइम टेबल क्रिएट करेंगे. सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स. आप अपने छोटे छोटे गोल्स को सेट कर सकते हैं. टेक शॉर्ट ब्रेक. आप छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं स्टडी में. लाइक आप स्टडी कर रहे हैं, देन 1 आवर आपने स्टडी की है, तो आपको कंटिन्यू 1 आवर स्टडी नहीं करनी है. उसमें आपको विद इन 5 मिनट या आप अप्रोक्स 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स का बीच में गैप ले सकते हैं, आप ब्रेक ले सकते हैं, कि आपकी एनर्जी बनी रहे. ठीक है. एनर्जी बूस्ट होती रहे, आपको ब्रेक मिल जाए, आपके माइंड को ब्रेक मिल जाए. टेक शॉर्ट ब्रेक. ठीक है. टेक मोटिवेट. आप डेली बेसिस पे क्या हो सकते हैं, कुछ मोटिवेट चीजें आप करें, उससे आप मोटिवेट हो पाएंगे. अवॉइड वेस्टिंग टाइम. आप अपना जो टाइम वेस्ट करते हैं, आप मोबाइल में यूज, स्मार्टफोन में आप जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, देन जो इधर उधर की जो एक्टिविटी आप करते हैं, उनसे अपना टाइम को आपको मैनेज करना चाहिए. लाइक रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. अपनी डेली बेसिस पे हम रियल लाइफ में कौन कौन से एग्जांपल देख सकते हैं जिससे हम सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं. कंप्लीट होमवर्क ऑन द टाइम. सबसे पहले आपको क्या करना, अपना वर्क कंप्लीट करना है टाइम पर. नहीं करते ना कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स नहीं करते, क्या करते हैं, क्लास में होमवर्क करते हैं. वो एक गलत हैबिट होती है. ठीक है. नेगेटिव होता है वो चीजें. ठीक है. तो इसलिए हमें क्या करना है, टाइम पर अपना वर्क कंप्लीट करना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए. प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम. आप एग्जाम से पहले क्या अपने आपको प्रिपेयर कर लिया, अपने टाइम पे सारी चीजें करेंगे तो आप प्रिपरेशन भी कर पाएंगे. हेल्प एट होम. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपके को क्या करना चाहिए, जो घर पर छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उन्हें भी करना चाहिए. हेल्प करना चाहिए घर पर अपने पेरेंट्स की. वो भी किसके अंदर आती है, आपकी रियल लाइफ एग्जांपल सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर. स्टे कामली ड्यूरिंग प्रॉब्लम्स. अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइक आपको आपके टीचर्स कभी डांटते हैं या आपने वर्क नहीं कंप्लीट किया है, तो बहुत आपको कामली रिप्लाई करना है. आपको रूडली बिहेव नहीं करना है. आपको अपने पेरेंट्स के साथ रूडली बिहेव नहीं करना है. अपने सिस्टर्स के साथ, ब्रदर्स के साथ या आपके जो कजन्स हैं उनके साथ आपको क्या करना है, रूडली बिहेव नहीं करना है. इट मीन आपको काम
काम रहना, अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी सिचुएशंस आती है तो, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्मार्ट गोल सेटिंग। व्हाट इज द स्मार्ट गोल सेटिंग? इट मींस स्मार्ट इज अ कीवर्ड एंड देन रिप्रेजेंट ऑफ द मेन टॉपिक इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ये रिप्रेजेंट करता है आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। फर्स्ट इज एस, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, यू योर गोल शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। आपका जो गोल है, जो आपको अचीव करना है, लाइक आप बोर्ड एग्जाम है आपका, तो आपको बोर्ड एग्जाम क्लियर करना है, देन उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। हमें आईटी में क्या करना है, टॉप करना है, तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी, आपका गोल क्लियर होगा। एग्जाम्पल, आई विल स्टडी फॉर 2 आवर एवरी डे। आपको 1 आवर 2 आवर डेली बेसिस पे क्या करना होगा, स्टडी करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। देन एम फॉर मेजरेबल, मतलब कि योर गोल शुड बी मेजरेबल सो यू कैन ट्रैक प्रोसेस। आप क्या कर सकते हैं, अपने गोल को ट्रैक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि अभी तक आपने कितने चैप्टर्स, कितनी देन कितने टॉपिक्स कवर किए। लाइक एग्जांपल, आई विल फिनिश 3 चैप्टर इन अ 2 आवर। इट मीन्स आप क्या कर सकते हो, 3 चैप्टर्स को फिनिश कर सकते हैं विद इन अ 2 आवर। बट ये आई थिंक डिफिकल्ट होगा कि आप 3 चैप्टर्स को 2 आवर के विद इन अ 2 आवर फिनिश नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, बट हाँ रिवीजन तो कर सकते हैं। बट हाँ ऐसा कर सकते हैं कि आप टू चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं विद इन अ 1 आवर। ये तो आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है, देन प्रैक्टिस करनी है, देन मेजर करना है कि आपने कितने टॉपिक्स कवर किए हैं। अचीवेबल, द गोल शुड बी रियलिस्टिक एंड डुएबल, ठीक है। एग्जाम्पल्स, आई विल इंक्रीज माई मार्क्स बाय 5% इन द नेक्स्ट एग्जाम। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने गोल को अचीवेबल बनाने के लिए आप इनहेंस कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है, 5% मार्क्स नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसमें इंक्रीमेंट करना है, तो वो आप कर सकते हैं। रिलीवेंट, रिलीवेंट, योर गोल शुड बी रिलीवेंट टू योर ओवरऑल एम। आपका जो एम है उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, रिलीवेंट कर सकते हैं। एग्जांपल, इंप्रूविंग टाइम मैनेजमेंट विल हेल्प मी इन ऑल सब्जेक्ट। टाइम मैनेजमेंट से आप अपने ऑल सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर साइंस, कंप्यूटर, आईटी, संस्कृत, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आप क्या कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं। एंड देन लास्ट इज टाइम बाउंड। आपके पास कोई भी टाइम बाउंड अगर होगा, डेडलाइन होगी, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल, योर गोल शुड बी हैव ए सेट डेडलाइन। आप अपने गोल के लिए एक डेडलाइन सेट कर सकते हैं कि मुझे इतने वर्क के अंदर ये कंप्लीट सेट वर्क कंप्लीट करना है। लाइक आप विद इन ए 1 मंथ, विद इन ए 2 मंथ, विद इन ए 3 मंथ आपको क्या करना है, मुझे आईटी बुक कंप्लीट करनी है, मुझे चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, मुझे चैप्टर 2 कंप्लीट करना है, मुझे 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने, देन उसकी प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन वन वर्ड, सभी मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सेट एक डेडलाइन आप सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट इन 2 वीक। आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो क्या कर सकते हैं, आप विद इन ए 2 वीक आप अपने प्रोजेक्ट को फिनिश कर सकते हैं। तो समझ में आया हमने क्या क्या बात की। हमने स्टार्टिंग में बात की थी व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट एंड सेल्फ मैनेजमेंट इंपोर्टेंस। सेल्फ मैनेजमेंट को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट, रियल एग्जांपल्स हमने देखे हैं, देन स्मार्ट गोल सेटिंग्स हमने देखा है। तो ये टॉपिक्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड देन सब्सक्राइब भी करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।